आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फॉर्मली जो उनका यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम है या मरीन है, उसका जो इन फ्लाइट ट्रायल है ये शुरू कर दिया है। और यहाँ पर इसको एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय नौसेना के उस प्रयास का समर्थन करेगा जहाँ पर वो एक मॉडर्न और स्वदेशी शिपबॉर्न हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय करना चाहते हैं। अगर हम यूएचएम की बात करें तो ये कोई माइनर अपग्रेड नहीं है किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में, बल्कि ये फ्रेश डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि भारतीय नौसेना की जो मैरीटाइम ऑपरेशन कंडीशंस हैं उनको पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्योंकि आपको पता ही है कि मैरीटाइम ऑपरेशन में जो डिमांडिंग कंडीशंस होती है उनको मीट करना एचएएल की प्राथमिकता का हिस्सा था और उसी के अंतर्गत ये हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान ये है कि वो हेलीकॉप्टर का जो फुल डेवलपमेंट है उसे 2028 तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो दूसरे इंडक्शन प्रोसेस हैं उनकी शुरुआत होगी। इन ट्रायल्स में वेपन और सेंसर ट्रायल भी शामिल है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पैनियान एरोस्पेस को लेकर आ रही है। दोस्तों, पैनियान एरोस्पेस की तरफ से एक मिलिट्री गेट ऑटोनोमस लड़ाकू विमान संचालन और मिशन योजनाकार प्लेटफॉर्म यानी मिशन प्लानर सिस्टम जो है या प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल इसका नाम दिया गया है कैलमान इंटेल, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मिशन प्लानिंग और निर्णय लेने वाला सिस्टम है, जिसे पैनियान एरोस्पेस नामक भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये सिस्टम विशेष रूप से ऑटोनोमस यानी खुद से चलने वाले विमानों और हथियार प्रणालियों के लिए बनाया गया है, जैसे कि बिना पायलट वाले ड्रोन, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल या फिर जो मिसाइल और जो गाइडेड हथियार प्रणालियां हैं इनके लिए ये विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य है मिशन के लिए खुद से योजना बनाना, जोखिम और खतरों का वास्तविक समय में विश्लेषण करना, मार्ग का अनुकूलन और कई प्लेटफॉर्म को एक साथ समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन में चलाना। आखिरकार ये सिस्टम कर क्या सकता है, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, कालमैन इंटेल एक ऐसी खुफिया प्रदान कर सकता है जिससे मिशन योजना काफ़ी आसान हो जाएगी या मिशन प्लानिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। ये सिस्टम मिशन के उद्देश्य को तय करता है, जैसे कि लक्ष्य क्या है, कितनी दूरी तय करनी है, किस रास्ते से जाना है, और ये एआई आधारित जो एल्गोरिथम है उनकी सहायता से मार्ग का निर्धारण और उसमें सुधार कर सकता है। दूसरा, खतरों का विश्लेषण और उनको टालना यानी थ्रेट अवॉइडेंस। मशीन खासकर यह पहचान कर सकता है कि दुश्मन का रडार, हवा के खतरे या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से निपटना है तो कौन सा व्यवहार करना चाहिए, कैसे उससे निपटना है, ये सारी चीज़ें ये तय कर सकता है। और इसके अलावा रूट और टेरेन का जो विश्लेषण है वो भी इसकी तरफ से किया जा सकता है और ये मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन भी कर सकता है, यानी कि कई ड्रोन या फिर जो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उनको एक साथ संगठित करने में ये सहायता कर सकता है। मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म एक दूसरे के साथ जुड़कर एक स्वार्म जैसा संचालन कर सकते हैं। जैसा कि हमने हाल ही के वीडियो में आपको HLFT-42 प्रोग्राम के बारे में बताया था और हमने आपसे कहा था कि HLFT-42 में कुछ मेजर डिज़ाइन इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, खासकर उनके एयर इनटेक्स में। क्योंकि जब एरो इंडिया 2023 में इसको प्रदर्शित किया गया था तो उस दौरान इसके जो एयर इनटेक हैं वो कहीं ना कहीं हमें HF-24 मारुत की याद दिलाते थे और हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं HF-24 मारुत से ही इंस्पायर्ड है। लेकिन बीतते समय के साथ इसमें जिस प्रकार की डिज़ाइन रिफाइनमेंट चल रही है उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एचएएल का प्लान कुछ और ही है और शायद ये अपने मुख्य उद्देश्य से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला प्लेटफॉर्म बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि डिज़ाइन रिफाइनमेंट के बाद इसमें जो एयर इनटेक्स है वो तेजस मार्क 2 के समान है और काफ़ी हद तक इसमें तेजस मार्क 2 जैसी सिमिलैरिटीज़ भी हमें देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे के उद्देश्य हो सकते हैं कि फाइटर पायलट जो कि इस प्लेटफॉर्म में ट्रेन होंगे आने वाले भविष्य में, उनको सिमिलर या जो व्यवहारिक हमें बदलाव है वो देखने को मिले। ऐसा भी इनका कह सकते हैं इंटेंशन हो सकता है कि जिस प्लेटफॉर्म को वो उड़ाने वाले हैं उसी तरह के प्लेटफॉर्म में उनको ट्रेनिंग दिया जाए। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सिर्फ तेजस मार्क 2 से संबंधित नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य में भारत के 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर पायलट प्रोग्राम में या ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें लगभग सिमिलर जो इकोसिस्टम है उससे फैमिलियर कराया जाए, उसकी भूमिका ये निभाएगा। वही कॉम्बैट रोल में भी इसके इस्तेमाल होने की बातें सामने आ रही हैं, जहां पर इसे एक फुल फ्लेज मल्टी रोल फाइटर की भूमिका में भी हम देख सकते हैं, जहां पर ये अपने साथ तकरीबन 10 की संख्या में जो BVR मिसाइल्स हैं वो कैरी कर सकता है। अब सबसे खास बात यह है कि इसके प्रोपल्शन सिस्टम क्या होंगे। हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर एचएएल ने इंगित किया कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 से भी ज़्यादा पावरफुल जो इंजन है वो यूज़ किया जाएगा। AL-31 की संभावनाओं पर उन्होंने इंकार किया
इसलिए इस समय डिफेंस के गलियारे पर चर्चा इस बात पे हो रही है कि क्या इसमें हमें प्रोडक्ट 177 इंजन देखने को मिलेगा, जो कि AL-31 की तुलना में ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा। तो ये देखना अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि क्या ये प्रोग्राम अब वाक़ई काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जितना इसका उद्देश्य था। हाल ही में जब रिपोर्ट निकल के आई कि अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 की जो रेंज है, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो चुकी है, जहाँ पर अस्त्र मार्क 1 अपने 110 किलोमीटर के स्ट्राइक एनवेलप से आगे बढ़कर 160 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। वहीं अस्त्र मार्क 2 160 से आगे बढ़कर 220 से 240 किलोमीटर दूर तक के जो टारगेट है, उनको हिट कर सकती है। तो वहीं अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय ऐसे ऑप्शंस को एग्जामिन कर रही है जहां पर वो रुद्रम 1 की भी जो रेंज है उसको 200 किलोमीटर क्लास का जो एनवेलप है उससे आगे पहुंचा सके। अगर हम मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो इस समय रुद्रम 1 की रेंज को लेकर जो अध्ययन का कार्य है ये शुरू कर दिया गया है कि कैसे इनकी जो रेंज है उसको नए प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके और ज्यादा इनहेंस किया जा सकता है। सेम वही काम जो हमने अस्त्र के अपग्रेड प्रोग्राम में किया था। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल फिगर यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जो इंटरनल असेसमेंट है उसके हिसाब से जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो इन्हेंस्ड रेंज है रुद्रम 1 की, ये 300 किलोमीटर के मार्क को टच कर सकती है, या यहाँ पर 290 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो हमें देखने को मिल सकती है। रुद्रम 1 की बात करें तो इसको हम NG आर्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत की एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ये अस्त्र परिवार से फंडामेंटली डिफरेंट है। लेकिन इसका क्योंकि रोल भी अलग है, तो यहाँ पर देखना ये होगा कि कैसे इसकी जो रेंज है उसको इंक्रीज किया जाता है। हालांकि हम रुद्रम के प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो उसमें ठीक उसी प्रकार से डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर देखने को मिलती है, जो टेक्नोलॉजी अस्त्र मार्क 2 में यूज करी गई है। लेकिन दोनों मिसाइल के काम अलग है। एक तरफ अस्त्र अस्त्र मिसाइल एक सिलेंडर एयर टू एयर इंटरसेप्टर है, जिसको फास्ट मूविंग टारगेट को चेज और डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो वही रुद्रम 1 उससे बड़ी और हैवी एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम है, जिसको एनिमी के एयर डिफेंसेस को तबाह करने के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इस समय Su-57 फैलन को लेकर। Su-57 फैलन को लेकर रशियन मीडिया ने कंफर्म कर दिया है और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से भी स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत के साथ अब जो बातचीत है Su-57 को लेकर वो टेक्निकल राउंड्स पे पहुंच चुकी है। जी हाँ, एडवांस टेक्निकल स्टेज पे दोनों देशों को के बीच में Su-57 फाइटर जेट को लेकर जो बातचीत है वो चल रही है और बहुत जल्दी इस पे आम सहमति बनने के बाद आगे के जो निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत इस समय एक्टिवली Su-57 को कंसीडर कर रहा है। हालांकि भारत की वायुसेना ने अभी इस पे कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कई बार हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर भारतीय वायुसेना इंटरेस्टेड नजर आई है। वहीं भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट जो है वो ये मानते हैं कि इंडियन एवियोनिक्स के साथ Su-57 एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा और F-35 को भी पीछे छोड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि ये डील फाइनलाइज हो सकती है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।